बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। अपनी पिछली वीडियो में मैंने स्लीव्स के हवाले से इस पैच को बनाने का मेथड आपसे शेयर किया था। कुछ बहनों की क्वेरीज थी कि ये फ्यूजिंग हमें कहाँ से मिलती है, जो हमने ऑर्गेन्जा के बीच में सैंडविच करके लगाई। तो इनके मैंने विजिटिंग कार्ड्स की पिक्चर्स अपने दोनों चैनल्स के कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम ड्रेसिंग मेनिया 21 के ऊपर भी मैंने शेयर की हुई काफ़ी टाइम पहले। दूसरा सवाल था कि कहीं ये फ्यूजिंग निकलती तो नहीं। अगर चारों तरफ से हमने इसे स्टिच करके इसे हम लोगों ने बंद कर दिया है तो ये फ्यूजिंग निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे हम लोगों ने आज कुर्ती की कटिंग करनी है और स्लीव्स के ऊपर इस पैच को एडजस्ट करना है। इसकी कुर्ती की स्टिचिंग की वीडियो आप लोगों से अलहदा से शेयर कर दी जाएगी ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको बोरियत महसूस ना हो। सबसे पहले हम लोगों ने इस पैच की लेंथ देखनी है कि हमें कितनी दरकार है। बनाया तो मैंने इससे फ़र्ज़ी तौर पे लंबा ही था, तो यहाँ पे मैं इसे 6 इंच तैयारी के ऊपर अपनी बाजू के आगे अटैच करूँगी, क्योंकि यहीं तक हमारे पास डिज़ाइनिंग भरी मालूम हो रही है। सबसे पहले हम लोगों ने कुर्ती के हिसाब से जो फैब्रिक लिया है, ये जो आप लोगों को 1.25 गज़ बड़े अर्ज़ का कपड़ा 58 इंचज़ वाइड होता है मिलता है, मैंने वो लिया हुआ है। चौड़ाई के रुख पे इसे मैंने डबल फोल्ड कर दिया है और अपने सामने बिछा के इसके अंदर से जो इसका टेढ़ापन है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। जब इसका टेढ़ापन यहाँ से निकल जाएगा, फिर हम लोगों ने इसमें से पैच की लेंथ को माइनस करना है ताकि हम स्लीव के ऊपर ज़्यादा कपड़ा यहाँ पे इस्तेमाल ना करें। तो हमारे पास पैच की तैयार लेंथ है 6 इंच और जो कपड़ा हमने स्लीव के लिए बिछा के रखा है उसके ऊपर 6 इंच आधा इंच बढ़ा के रखना है, क्योंकि सिलाई का मार्जिन कंसीडर कर लीजिए इसे, या फिर शोल्डर की तरफ जो आप लोग बाजू को कुर्ती के साथ अटैच करते हैं तो वो सोइंग अलाउंस निकल जाता है। तो अब मैंने इसके समेत यहाँ तकरीबन 24 इंच रखा है, थोड़ा मैंने बढ़ा के ही रखा है ताकि कमी ना हो। तो समझ लीजिए कि मैंने तकरीबन 18.5 से 19 इंच के बीच में ये फैब्रिक की लेंथ यहाँ पे रखी है। अब वन स्लीव अगर पूरी कट करनी हो तो हम लोग कोई 24 इंच की या 25 इंच की कट करते हैं ताकि उसी के अंदर से फोल्डिंग निकल आए। तो जनाब यहाँ पे मैंने इसको 2 पॉइंट्स लगा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी थी और इसे यहाँ से मैंने कट कर दिया है। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न आजमा रही हूँ। सबसे पहले हम स्लीव्स की तैयारी कर लेते हैं, इसके बाद हम शर्ट की कटिंग की तरफ जाएंगे। जो कपड़ा मैंने स्लीव्स के लिए कट किया और जो हिस्सा स्ट्रेट कट किया है उसे हम स्लीव पे आगे की तरफ ले लेते हैं, और जो बड़ा छोटा था जहाँ पे मैंने पहले भी आपको दिखाया कि मैंने कपड़े को स्ट्रेट करने के लिए निशान लगाया था, वो हम कंधे की तरफ ले जाते हैं। चूँकि ये कपड़ा ऑलरेडी डबल फोल्ड है तो हम इसे मज़ीद एक दफ़ा और फोल्ड करेंगे तो ये हमारे पास 2 स्लीव्स की सूरत में निकल आएगा। और मैंने कन्नी की तरफ से इसे फोल्ड किया है ताकि सेंटर से जो कपड़ा बचे वो एक जितनी चौड़ाई का हो, उसे हम कहीं गले वगैरह में इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसे मैंने चौड़ाई पे फोल्ड करके क्रीज़ लाइन बना दी है ताकि मुझे इसके ऊपर आर्म होल की कटिंग भली मालूम हो और आराम से मैं कटिंग कर सकूं। ये देखिए जो बड़ा छोटा हिस्सा है इसे हम लोगों ने 3.5 इंच यहाँ से अंदर की तरफ लेके और 1 इंच स्ट्रेट और फिर हल्का सा गोलाई करते हुए ऊपर जहाँ कांधा आता है वहाँ से भी 1 इंच स्ट्रेट। अब मैं अंदाज़न कर लेती हूँ, हालांकि इसकी वीडियोस मैंने आप लोगों से पहले भी ड्राफ्टिंग की सूरत में शेयर की हुई है, ये वही पैटर्न है। अब हम इसको सिंगल फोल्ड कर लेते हैं। ऊपर से जो 1 इंच नीचे से 1 इंच रह गया था उसके बीच में हम लोगों ने हल्का सा खम इस तरह गुलाई की सूरत पे 2 पीसेस पे देना है। एक पीस पे नहीं देंगे, दोनों पीसेस पे देंगे। और ये देखिए ये हल्की सी यहाँ पे कर्व सी शेप आ जानी चाहिए और स्लीव की कटिंग यहाँ पे हो गई है। अब हम सबसे पहले यहाँ से हल्की सी शेप कर लेते हैं स्लीव की, ताकि हम इसके ऊपर आराम के साथ पैच को अटैच कर सकें। अब पैच की लेंथ तैयार हमने तो 6 इंच यहाँ पे तैयार करनी थी, या 6 इंच हम लोगों को दिखानी है, तो वहाँ पे हम लोगों ने निशान लगा लेने हैं। स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन पेंसिल के साथ ड्रॉ कर लेनी है। ये रेफरेंस लाइन है जो कि हमें सिलाई में भी मदद देगी। इसके बाहर सिलाई का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा जितना भी मेरे पास ऑर्गेन्जा का ये कपड़ा है उसको मैं कट कर दूँगी। सेम एक ही पैटर्न पे दोनों स्लीव्स के ऊपर हम लोगों ने कटिंग करनी है और एक ही पैटर्न पे हमने काम करना है। स्लीव का कपड़ा जो है उसकी फेयर साइड ऊपर है, उसे इसी तरह फोल्ड करके, जैसे कि पैच को सेंटर से फोल्ड करके मैंने एक कट लगाया है, मैंने उस पर भी कट लगाया था। पैच का सीधा हिस्सा शर्ट का जो फैब्रिक है उसके सीधे हिस्से से मैच करके हम लोगों ने इसके किनारे इस तरह मैच करने हैं। पलटे के लिए मैंने 3 इंच जो साइड से कपड़ा बचा था उसमें से पट्टी कट की है, 1/2 इंच का मार्जिन बैक की तरफ फोल्ड करके जो हमने पेंसिल का निशान लगाया था ना
उस पेंसिल के निशान के ऊपर हम लोगों ने इस पलटे को रखते चले जाना है और इस पर हम लोगों ने सिलाई करते जाना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको उम्मीद करती हूँ समझ आ रही होगी कि हम लोग इस तरीके से पलटे को लगाते हैं। इसमें आप सिलाई का मार्जिन अगर चाहती हैं कम रखें तो आप कम भी रख सकती हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि इतना ही ज़्यादा हो। मैंने इसलिए थोड़ा बढ़ा के रखा है, कल को अगर ये ड्रेस वॉश होता है और ऑर्गेन्जा के सिरे किसी ना किसी सूरत में फ़र्ज़ करें खुल जाते हैं, तो वो अगर कम होते तो वो खुल के बाहर ना आ जाए, बस यही एक वजह है। चलें, अब हमने सिलाई यहाँ कंप्लीट कर ली। अब जिस हिसाब से हमने सिलाई की उसी हिसाब से हमने उस पर आयरन करनी है। आयरन करने के बाद इसे उल्टा लीजिएगा इसी तरीके से, और जो फैब्रिक है हमारे पास पलटे का उसे सिलाई के मार्जिन तक ले जाके एक दफ़ा फ़ोल्ड करना है। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे डबल साइडेड टेप इसलिए लगा देनी है कि मज़ीद एक दफ़ा और फोल्ड करूँगी तो कहीं ऐसा ना हो कि सिलाई के लिए ले जाऊँ तो उसमें कहीं ना कहीं सिलवटें आ जाए। अगर आपके पास डबल साइडेड टेप नहीं है तो ज़रूरी नहीं हर चीज़, आप हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के भी इसे स्टेबल कर सकती हैं। और हम इसे यूँ अच्छे से आयरन करके इसे मज़ीद एक दफ़ा और फोल्ड करेंगे, लेकिन कोशिश ये करनी है कि फ़्रंट की तरफ ये वाले हिस्से पे कहीं चुन्नट ना आए। यहीं से खूबसूरती आती है, यहीं से इस काम में नफासत आती है। चले, अब यहाँ तक हो गया। साइडों पे एक्स्ट्रा जो आपको नज़र आ रहा है स्लीव की निस्बत पैच थोड़ा चौड़ा था तो उसको हमने कट कर लिया है। और यहाँ पे पलटे के बैक साइड के ऊपर हमने लपकी या किनारे की सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमने दोनों स्लीव्स तैयार कर ली हैं। और अब बारी आती है शर्ट की कटिंग की। स्लीव के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था वो मैंने डबल फोल्ड ही रखा हुआ है। वो है मेरे पास अभी फ़िलहाल समझे कोई 27 इंच 27 इंचज़ वाइट। मैं इसी को सेंटर से कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मैं इसमें से छोटी छोटी पट्टियाँ अलहदा कर दूँ और कमीज़ का घेर कम कर दूँ, क्योंकि आपको पता है आजकल इसी तरह की कुर्तियाँ इन हैं। एक बहन ने ये सवाल पूछा था कमीज़ और कुर्ती में क्या फ़र्क है। तो कुर्ती थोड़ी सी लूज़ फिटेड होती है और कमीज़ में आप थोड़ी सी कमीज़ की फ़िटिंग ऐसे करती हैं कि पूरा बॉडी फिटेड होता है। अच्छा जनाब, इन माय ओपिनियन ये हतमी नताइज नहीं है। बहरहाल अब हमने फ्रंट एंड बैक के पीसेस को जो सेपरेट किया था उनको हमने चौड़ाई के रुख पे सेपरेटली फ़ोल्ड किया है अलग-अलग। बैक वाले हिस्से को फ्रंट वाले हिस्से की निस्बत मैंने तकरीबन कोई समझें 1.5 इंच बढ़ा के रखा है। ये फ्रंट लो बैक हाई शोल्डर की तरफ से कुर्ती की मैं कटिंग बता रही हूँ आप लोगों को। अच्छा, अब दोनों के शोल्डर मैंने स्ट्रेट इस तरह, क्योंकि आपको पता है कपड़ा थोड़ा बड़ा छोटा है तो उसको बैलेंस करने के लिए येलो कलर के चौक आपको दोनों फैब्रिक पीसेस पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे नेकलाइन की चौड़ाई मार्क कर लेनी है। तैयार नेकलाइन ये आएगा 7 इंच चौड़ा। शोल्डर यहाँ पे रख रही हूँ मैं 8 इंच चौड़ा। अच्छा, इसके बाद जब हम शोल्डर की चौड़ाई मार्क करते हैं उसके बाद हम मोढ़े की जो गहराई या आर्म होल की डेप्थ मार्क करते हैं वो अमूमन हमारे शोल्डर में 1/2 इंच ऐड होता है, लेकिन मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं इसे 8 ही इंच रहने दे रही हूँ। इसकी क्या वजह है, बैक की तरफ इस दफ़ा मैंने ज़्यादा कपड़ा रखा है 1.5 इंच का। वो कम से कम सामने 1.25 इंच तो आएगा ना, नहीं तो आधा इंच तो आएगा ही ना, तो वो इसमें कवर होगा। मैंने दोनों साइडों से नापा है कि कहीं ये जो 8 इंच की चौड़ाई है कहीं ऐसा ना हो चेस्ट वाली साइड से कम हो, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाए। अब हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और चेस्ट लाइन के ऊपर ये लाइन भी ड्रॉ कर दी है। यहाँ तक हम लोगों ने फिर चेस्ट की मार्किंग करनी है। अच्छा, चेस्ट की मार्किंग जो नॉर्मल रखनी है उससे मैंने आधे इंच इसलिए ज़्यादा रखी है, इस शर्ट के साथ हमें स्लिप अलहदा से पहननी पड़ेगी। कुछ बहनों का ये सवाल होता है कि आप स्लिप साथ में क्यों नहीं अटैच करती, तो हर कपड़े के लिए अलहदा से स्लिप बाय करना एक फ़जूल ख़र्चा होता है। तो मैं एक शमीज़ स्टेप वाली बना लिया करती हूँ जो सबके साथ चल जाती है। उम्मीद करती हूँ आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अच्छा, अब हम लोगों ने फ्रंट वाले आर्म होल की गहराई को देखना है, तो वो यहाँ पे आती है हमारे पास 8 इंच, लेकिन हमने 8 इंच का आधा नहीं करना। 8 इंच का आधा बनता है 4 इंच, लेकिन 4 इंच से आधा इंच बढ़ा के जो हमारी आर्म पेट या बगल वाली साइड है उससे ऊपर की तरफ मैंने निशान लगाया है। इसकी वजह यह है कि बैक का कंधा पलट के फ्रंट पे आना है। जो सेंटर होता है उसे 1/2 इंच अंदर लेना है और फ्रंट पे और बैक के ऊपर हमने शोल्डर स्लोप जो तिरछान होती है मोढ़े की वो हम लोगों ने 1.25 इंच मार्क करनी है। दोनों पे एक जितनी आधा इंच रख रही है फ्रंट पे, तो बैक पे भी आधा इंच रखनी है। फ्रंट पे 1.25 इंच रख रही है, 1.25 इंच मीन्स 3/4 ऑफ एन इंच होता है। तो अब हमने गले की चौड़ाई जो फ्रंट पे मार्क की थी उसको बैक पे मार्क करके हम लोगों ने शोल्डर स्लोप भी मार्क कर लिया है। अच्छा जनाब, अब यहाँ तक ये जो हमारे पास आधा इंच का मार्जिन था इसको हम लोगों ने शोल्डर स्लोप जो अभी अभी हमने तिरछान मार्क किया ना उसके साथ मार्क कर देना है। यहाँ पे चौक येलो ही यूज़ हो सकता था, अगर मैं इसके ऊपर रेड कलर का चौक इस्तेमाल करती तो कहीं ना कहीं उसकी छाप बाकी रह जाती, हालांकि डिम भी हो जाता है। अच्छा जनाब, अब हमने फ्रंट और बैक आर्म होल के हवाले से इसकी डिटेल्स मार्क कर दी हैं।
अच्छा, अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि हम कमर का नाप, हिप का नाप कैसे करेंगे। तो 1.25 इंच ऊपर छोड़ के फ्रंट ये वाले हिस्से में हम लोगों ने गहराई माप करनी है, यानी 15 इंचज़ कमर के लिए और हिप्स के लिए मैं 22.5 मार्क कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप चाहती हैं तो कमर की फ़िटिंग करना तो हल्की सी करनी है। जो हमारी चेस्ट की फ़िटिंग है उससे मैंने कोई आधे इंच कम रखी है, बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग कपड़ों की नहीं चल रही है। और यहाँ मैंने चेस्ट के मार्किंग के बाद 1.5 इंच का मार्जिन लिया, जो कि एक्स्ट्रा लिया जाता है। कमर के बाहर भी मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया। अब आती है हम लोगों ने हिप को मार्क करना है। हिप की मार्किंग के लिए मैं इसको 11 इंच मार्क कर रही हूँ। अपनी कंडीशन में ये वो कुर्ती है जो मीडियम साइज़ के लिए ठीक रह जानी है, जबकि आपने स्लिप भी साथ पहननी है, तो आप इसमें कंफर्टेबल रहेंगे। अच्छा, अब जो हमारी एक्चुअल चेस्ट का नाप और कमर का नाप और हिप का नाप है, इनको आपस में इस तरीके से मिला देना है। कमर की फ़िटिंग में देखें किसी किस्म का कोई कोना नहीं आया। इसमें कुर्ती की फ़िटिंग बड़ी अच्छी आती है, जो हल्की सी फ़िटिंग आप देते हो ना। अच्छा, अब ये बारी आ रही थी कि जब मैंने दामन तक लेके जाना था इसे, और चॉक फोल्डिंग और दामन फोल्डिंग मैंने इसी के अंदर से करनी है, तो साइडों से ये बढ़ा छोटा है थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का मार्जिन अप्रॉक्सीमेट रखा है इसके चौकों की फ़ोल्डिंग के लिए, और यही 2.5 इंच का मार्जिन हम दामन से फ़ोल्ड करेंगे। इसीलिए जो स्लीव के अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा पैच में हम लोगों ने ऑर्गेन्जा में निकाल दिया और वो कपड़े में रह गया है ना, तो उसको हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। अलहदा से पलटे नहीं लगाने पड़ेंगे। ये चूँकि बहुत कोने कोने पे निशान लग रहा था और मैं एकदम खींच के लेके जा रही थी, इसीलिए इसमें इस तरह कपड़ा इकट्ठा हो गया है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी अब आपको। अब हम बैक आर्म होल के हवाले से पूरे 4 पीसेस की कटिंग करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने कमर की फ़िटिंग वगैरह, चेस्ट की फ़िटिंग वगैरह मैंने वैसे अंदाज़न कर लिया, लेकिन आप लोगों ने 1.5 इंच का जो निशान लगाया था उसे आपस में मिलाना भी था, मैं भूल गई, लेकिन मैंने उसे कटिंग वैसे ही किया है। और साइडों से हम लोगों ने ये स्ट्रेट रहने दिया, ये ए लाइन कुर्ती नहीं होगी। और दामन तक इसे हम लोग इस तरह ले गए हैं। अब बैक के तो ऊपर हम लोगों ने शोल्डर स्लोप की कटिंग कर ली है। फ्रंट के शोल्डर स्लोप और ये वाले मोढे की कटिंग हम तब करेंगे जब हम फ्रंट के फ़िटिंग के निशानात बैक पीस पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। यहाँ पे हमने साइड फिटिंग के निशानात को मार्क कर लिया हुआ है। अब फ्रंट का पल्ला सेपरेट करेंगे, ऊपर से शोल्डर स्लोप पहले कट करना है, फिर आर्म होल की कटिंग करते हैं। उम्मीद करती हूँ बाजू की जो तैयारी हो गई है वो समझ में आ गई है, और जो हम लोगों ने शर्ट की कटिंग कर ली है वो भी समझ में आ गई है। इस वीडियो को मैं मज़ीद लंबा करना चाह रही थी, लेकिन वॉइस ओवर में मैं भी थक जाती, देखते देखते आप भी थक जाते, तो मैंने गले की कटिंग करके दिखा दी आपको। 3 इंच चौड़ाई, 4 इंच गहराई पे गोल मैंने राउंड मार्क करके कटिंग कर दिया है। बाकी की स्टिचिंग की डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आप लोगों से, अब थोड़ी बहुत ही रह गई हैं, कोई 10 मिनट तक की ही वीडियो आएगी, लेकिन वो डिटेल से आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ों को ख्याल रखेंगे तो ये कुर्ती आराम से हम सी सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।